कंप्यूटर की फील्ड में कोडिंग एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं कोडिंग को सीखने के बाद। आप डेवलपमेंट में जाते हो, आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो और बहुत अच्छी जॉब्स के साथ साथ में बहुत अच्छे अर्निंग के ऑप्शन भी आपको इस पर्टिकुलर कोडिंग को सीखने के बाद मिलते हैं। लेकिन कोडिंग को सीखने की शुरुआत करें कैसे? अगर आप इस भी स्टार्ट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि अभी मैं कोडिंग सीखूं या ना सीखूं या कोडिंग सीखूं तो कैसे स्टार्ट करूं, किस तरीके से मुझे करना होगा, अगर वो सारा कन्फ्यूजन आपके माइंड में है ना, तो ये वीडियो आप पूरा देखो, सारे कन्फ्यूजन्स आपके लिए दूर हो जाएंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड भी है कि आपको कोडिंग सीखने की शुरुआत कैसे करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट इन इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में कोडिंग के करियर के बारे में बात करेंगे और कोडिंग कैसे सीखनी है, किस तरीके से कोडिंग सीखने की तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पहुँचना है, वो सारी डिटेल्स एक एक करके आपको इसमें मिल रही हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो पूरी वीडियो देखो, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, अच्छे से समझ में आने वाला है कि कैसे जाना है, कैसे करना है, किसको पहले सीखना है, सब डिटेल एक एक करके आपको बता रहा हूँ। और कौन सी कोडिंग, कौन सा कोर्स, उन सब की भी डिटेल, आगे करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनकी भी डिटेल सब मिल रही हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं छोड़नी है, पूरी देखनी है और उसके बाद प्लान करना है क्या कोडिंग में जाना है। कोडिंग सीखना चाहते हो बट क्यों सीखना चाहते हो? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, यार क्यों कोडिंग? तो देखो, कोडिंग सीखने से आप जो है आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर की फील्ड की सबसे इन डिमांड स्किल्स है। आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी जॉब्स है, बहुत अच्छी अर्निंग है और जॉब्स की कोई बंदिश भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको जाके ऑफिस में ही काम करना है, आप रिमोटली कहीं से भी काम कर सकते हैं। आप अपने घर पे काम कर सकते हो, आप कहीं वैकेशन में जा रहे हो, अपना लैपटॉप लेके वो आप वहाँ से काम कर लो। आप अपने गांव चले जाओ, आप विलेज में जाके छुट्टियां मना रहे हो लेकिन अपना लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन आपके साथ में है, तो आप कंपनी से जुड़े हो, आप वहाँ से काम कर लो, कोई बंदिशें नहीं है। तो ऐसी फील्ड और ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आज का यूथ करना चाहेगा और आप भी ज़रूर करना चाहोगे। तो कोडिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी अर्निंग और बहुत इन अनलिमिटेड पैसा भी इसमें आपके, अगर आप आगे चल के एक अच्छे डेवलपर बन जाते हो तो पैसे की कोई कमी आपको होने वाली नहीं है। बट शुरुआत कैसे करें, कहाँ से एग्जैक्टली इसको पकड़ना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो कैसे शुरुआत करना है? अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आप जो है कोडिंग सीखने की शुरुआत एक लो लेवल कोड से करें। जी हाँ, लो लेवल कोड। प्रोग्रामिंग में दो तरीके की प्रोग्रामिंग्स होती हैं। कोडिंग में हम बात करें, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बोथ आर सेम है। तो कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें कि दो तरीके के लेवल होते हैं, एक होता है लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, एक होता है हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग से शुरुआत कर सकते हैं। बट किसको शुरुआत करना है ऐसा? अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है लेकिन आप चाहते हो यार कोडिंग सीखी जाए, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले मत जाओ यार, कोडिंग में आपके लिए नहीं है। ये कोडिंग और डेवलपमेंट ये सारा काम साइंस वालों के लिए, उनके थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, मैथ्स पढ़ी होती है, कोड समझ में आता है, क्रिटिकल सबसे भी समझ में आती है, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, थोड़ा ब्रिलियंट होते हैं क्लास में, है ना। आप माइंड मत कीजिएगा, मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी, लेकिन भाई साइंस के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन है यार, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सोचो, अगर क्लासरूम में आपने जो है वहाँ कंपटीशन नहीं किया, वहाँ पे मेहनत नहीं करी, तो यार अब आप कैसे मेहनत करोगे? लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेशन करते हो और आपको चाहते हो कि मुझे करनी है कोडिंग, चलो वो एक स्टूडेंट लाइफ था, वहाँ पे तो मेहनत क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, वो समझ में किसी को नहीं आती। कोई पेरेंट्स बोलते रहते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको अभी समझ ही नहीं है पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप आगे निकल जाते हो और थोड़ा सा टाइम निकल गया, ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद देखते हो तो जॉब ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि चलो कोडिंग सीख लूँ,
और आप दिमाग में थोड़ा सा आ गया होगा कि क्या कितनी वैल्यूज़ है पढ़ाई की, और अगर वो सोच के आप सोचते हो कि नहीं मुझे अब सीखना है, तो आप ज़रूर सीख सकते हो। ये डिटर्मिनेशन और वो अगर आपके अंदर आ गया कि मुझे सीखना है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आप जाके कोडिंग सीख सकते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लो लेवल से शुरू करो। आपको कहाँ से शुरुआत करनी है? लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग से शुरुआत करनी है। आप जाके सबसे पहले HTML सीखो। आप जो है HTML क्या होती है? हमारे हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब लैंग्वेजेज है, बहुत इजी है और सिंपली कोई भी इसे कर सकता है। आपको धीरे धीरे यहाँ से आपका इंटरेस्ट बनेगा और आप कोडिंग को अच्छे से समझ लोगे, तो आप आगे चल के HTML सीखो, देन उसके बाद CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो। और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद आपको जब इसमें अच्छा मज़ा आने लगेगा, तो आप इनके ज़रिए आप वेबसाइट बनाना शुरू कर दोगे। मतलब आप इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर दिया, आपने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी। तो जब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, तो कोडिंग में आपको इंटरेस्ट आ गया, अब आप समझ चुके हो क्या होते हैं फंक्शंस, क्या होते हैं आपके लिए वेरिएबल्स, क्या होते हैं ऑपरेटर्स, क्या होते हैं ये सारे मेथड्स, क्या होते हैं, ये सब आपके समझ में आ गए हैं, तो अब आप हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आप डेवलपमेंट वाली प्रोग्रामिंग को भी सीख सकते हो। तो अब आपको शुरुआत करनी है। आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ लो लेवल कोड को सीखने के बाद आप जाके हाई लेवल ऑफ कोड को सीख सकते हैं, जहां पे आप सी प्रोग्रामिंग से शुरुआत करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बेसिक से लेवल करें तो सी प्रोग्रामिंग से शुरुआत करें। लेकिन अगर आपके माइंड में पहले से ही कुछ फिक्स है, आप चाहते हो एक डायरेक्शन आपने पकड़ रखी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सी से स्टार्ट करें, आप डायरेक्टली पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसे जैसे पाइथन सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने ऑलरेडी वेब लैंग्वेजेस, जो मैं बात कर रहा हूँ लो लेवल की, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो लो लेवल ऑफ लैंग्वेजेस है, उसको हम वेब लैंग्वेजेस भी कहते हैं। तो वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में या तो सी से शुरुआत करो, C++ से शुरुआत करो, और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कोई प्लानिंग है तो आप डायरेक्टली पाइथन से भी शुरुआत कर सकते हो। तो आप C++, पाइथन, जावा, ओरेकल, .NET, ये सभी प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो। और इनके बाद आप जो है लर्न हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर। आप जब हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग सीख जाते हो, तो अब आप सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करने, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आपको बनाने आ जाएंगे, छोटे छोटे टूल्स आप बनाना शुरू कर दोगे। फिर पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप सॉफ्टवेयर बनाना भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज द हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, आप इस तरह से करोगे। ठीक है, अब बारी आती है कि इसको करना है तो कैसे करना है। ये तो प्लानिंग हो गई, चलो आपको समझ में आ गया कि चलो मैंने यार लो लेवल से स्टार्ट करना है, हाई लेवल से नहीं करना। अगर हाई लेवल से स्टार्ट करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, डिप्रेस में चले जाओगे, कोड इजीली समझ में नहीं आएगा। किन को? जो मैंने आर्ट्स वालों की बात करी है, साइंस वाले तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, उनको समझ में आ जाएगा। और उन्होंने शायद 11th 12th में भी पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में भी अगर उन्हें BSc BTech किया तो सब पढ़ाई जाती है, BCA कर रहे हो, सब पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ एक आर्ट्स और कॉमर्स वालों की, जिन्होंने अभी अभी ये डिसाइड किया है कि मुझे जाके क्या करना है, मुझे कोडिंग सीखनी है। तो भाई वो कोडिंग कहाँ से शुरू करेंगे? लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे, या लो लेवल ऑफ कोड से शुरू करेंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, और उसके जरिए पहले वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और जब अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, मज़ा आ जाए, 2-4 वेबसाइट जब आप अपने देखते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर होता है। और फिर आप जाके आप सीखिए हाई लेवल, बड़े अच्छे से समझ में आएगी और आप इजीली कर पाओगे। अब ये तो चलो बता दिया, लेकिन आप सीखी कैसे जाए, उसके लिए कौन सा कोर्स किया जाए कि आपको जो है ये कोर्स करके आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को सीख सकते हो, उसके बारे में जानते हैं। तो बेस्ट कोर्स फॉर लो लेवल कोर्स के लिए आपको करना होगा प्रोफेशनल डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग का कोर्स। जी हाँ, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जो कि आज को आपको ये कोर्स हमारे .NET इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा, जो कि आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। आप घर से करना चाहते हो तो फॉरन ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का जो लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। ऐप के इंस्टीट्यूट सेक्शन में आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग का कोर्स अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन करो, सीखो, और ऑटोमेटिकली वो सब कंप्लीट करके वेबसाइट बनाना सीखो। सारा प्रोजेक्ट वगैरह मैंने वहाँ पे दे रखे हैं आपके लिए, आप वहाँ से कंप्लीट करो, और देन उसके बाद इजीली आप जाके हाई लेवल के कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। और अगर दिल्ली में आना है, ऑफलाइन सीखना चाहते हो, फेस टू फेस सीखना चाहते हो, दिल्ली में आओ, .NET इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, साथ में सीखते हैं। तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग का। इस कोर्स की ड्यूरेशन आपके लिए जो है 6 मंथ का है, 2 आवर क्लासेस आपको होंगी, और अगर आप 1 आवर करते हो तो 1 ईयर का टाइम आपके लिए लग सकता है। कोर्स की फीस आपको लगभग इसके लिए जो है 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और ऑनलाइन फीस थोड़ा और कम है। और बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आप देखें तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको भाई अपने उसमें हूँ तो मैं ज़रूर अपने आप को ही बोलूँगा कि आप हमारे
इंस्टीट्यूट से लीजिए, लेकिन ये सब कुछ डिसाइड आपके ऊपर है भाई, जहाँ आपको ठीक लगता है आप वहाँ से कीजिए। हो सकता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आ रहा हो, किसी दूसरे का अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप उससे पढ़ो, जिससे आपको समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ो यार। अगर मेरे से समझ में आता है तो आप मेरे से पढ़ो, जिससे पर्टिकुलर आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक बार देख लो, वहाँ पे डेमो वगैरह लो, हर किसी का देखो, आप उस पर्टिकुलर ट्यूटर को देखो कि वो पर्टिकुलर यूट्यूब पे है तो उनको देखो कहाँ पे किस तरीके से उनका समझाने का तरीका क्या है, कैसे बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, उससे जाके सीखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे नहीं कि एक बार कोर्स ले लिया और फिर समझ में नहीं आ रहा तो पैसा भी बेकार हो गया और सीखने में मज़ा भी नहीं आया और फिर आप ऐसे रह गए, तो वो चीज़ मत करना। तो ये आपको करना है। बेस्ट कोर्स आपके लिए क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग का। अब जानते हैं हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा कोर्स आपको करना है। तो हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए आपको कोर्स करना है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। जी हाँ, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये कोर्स भी आपके लिए डॉट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये कोर्स आपके लिए जो इसका ड्यूरेशन है वो आपको लगभग 1 ईयर का टाइम इसमें आपका लगेगा। 2 आवर क्लासेस भी दोगे तब भी 1 साल लगेगा, और 1 ईयर करोगे तो काफ़ी टाइम इस पर लग जाएगा आपका। कोर्स की ड्यूरेशन मतलब 1 ईयर मैंने आपको कहा दिया। कोर्स की फीस आपको अराउंड इसमें जो है 45,000 से लेके 50 या 60,000 रुपये तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं लगता। इतना फीस आप दे भी दोगे तो इससे कई गुना ना आप इससे निकाल लोगे। बाद में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाओगे, उसी के जरिए आप इतना कुछ जो है निकाल लोगे। तो अनलिमिटेड पैसा है, बहुत अच्छा आप जो है उसके जरिए निकाल सकते हो। बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं आपके लिए वही बोलूँगा कि आप जहाँ आप डिसाइड करें वहाँ आप जाके इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके लिए कि अगर आप जो है कोडिंग सीखने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसकी शुरुआत करें कैसे, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि कोडिंग में आप अपने करियर को बना सकते हैं, क्योंकि कोडिंग बहुत अच्छा इन डिमांड करियर ऑप्शन है इस वक्त और आपको ज़रूर जो है इसको करना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट हो तो ईजिली आप इन कोर्सेज को कर सकते हो, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वालों को थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में करना होगा। तो आई होप जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो अच्छे तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग की शुरुआत आपने करनी है तो कैसे करनी है और कौन से कोर्सेज के जरिए इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक और शेयर जरूर कर लिया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।